तो मैं आज एक्सप्लोर करने जाने वाला हूँ इस सूखे झरने को, जो कि 1 से 2 किलोमीटर यानी कि उसके बीच में 1 से ज्यादा किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और जो हाल में सूखा है। इसे हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि सूखे में झरना कैसा होता है, और उसके बाद हम मॉनसून में भी आएंगे और देखेंगे। झरने की स्टार्टिंग होती है यहाँ से और हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और वहाँ 2 किलोमीटर तक जाएंगे और देखेंगे सूखा झरना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। झरने में बड़े बड़े पत्थर है और आगे झरने में और भी पत्थर आते हैं। और नीचे की तरफ वहां पर जाना है हमें, और आगे बहुत है। वहां से झरने ने थोड़ा टर्न ले लिया है। ठीक है, हम चलेंगे वहां पर। चलो चलते हैं, आगे भी बढ़ना है। ये तो झरना सूखा है इसलिए ऐसा है, वरना बारिश के टाइम पर तो ये झरना खतरनाक हो जाता है। अंदर जैसे बारिश के मौसम में यहाँ पर छुपने के लिए अच्छी जगह है, ताकि हम बारिश से भीग ना सके। एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में तो नहीं कुछ, पर अगर कहीं पे गिर गया ना तो चोट आ सकती है मुझे। ऊपर से तो नीचे उतर चुके हैं, वैसे वहां तक ही दिख रहा होगा, लेकिन उससे ऊपर है और हमें अब नीचे भी जाना है। ये झरने में इस वक्त जितने भी पत्ते दिख रहे हैं, बारिश आने के बाद सब धुल जाएंगे और नदी में चले जाएंगे, और वहां से तो पता है सब समंदर में ही चले जाएंगे। वैसे मैं इतने बड़े पत्थरों से नीचे कूद रहा हूँ, इतने में मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मैं ज्यादा ऊंचाई वाले पत्थर से ना कूदूं, क्योंकि तब मुझे नाभि के पास प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ झरना इन झाड़ियों के नीचे से होकर गुजरता है। यहाँ पर भी झाड़ियाँ, इस तरफ भी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ है, और ये इलाका झरने का है जिसमें झाड़ियाँ बीच बीच में ऊंची है। आज तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, लेकिन बारिश के वक्त यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी पानी आएगा और ये जो है ये पानी से पूरा भर जाएगा। तो मैं तो इस वक्त खड़ा हूँ, लेकिन बारिश के वक्त भी यहाँ पर खड़ा होने चाहूँगा। वैसे बहुत सारे झरने है, बहुत सारे पत्ते झरने में गिरे हुए हैं इस वक्त, और ऊपर से मैं आया हूँ वो तो दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि झरने में झाड़ियाँ बहुत है। और अभी तो हमें नीचे की तरफ भी जाना है, जो कि बहुत नीचे है। ठीक है, चलते हैं यहाँ से। झरने में रेत रेत हो गई है, मतलब सब सूखा पड़ चुका है, और अब आधे महीने बाद यहाँ पर हरियाली हरियाली और यहाँ पर पानी होगा, जो कि आज तो यहाँ पर सूखी रहती है। वैसे पसीना पसीना हो गया है और मैं भी पसीने में भीग चुका, लेकिन मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, वहां पर वाटरफॉल है। वहां से बारिश गिरती है, बारिश का पानी नीचे गिरता है। आप देखिए जरा, ये है वो, पर यहाँ से ठीक से दिखाई नहीं, से ऊंचा है।
यहाँ से कितना गहरा लगता है, क्योंकि हम झरने के बीचों बीच आ चुके हैं। और यहाँ से इस तरफ का जो पहाड़ दिख रहा होगा, लेकिन इस तरफ का झाड़ियों में आ चुका है इसलिए नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे से और भी बेहतरीन दिख जाएगा। हवा चल रही है लेकिन यहाँ तो लग ही नहीं रही है, सिर्फ यहाँ पेड़ हिल रहे हैं और ऊपर की तरफ, लेकिन मुझे तो हवा ही नहीं लग रही है, क्योंकि मैं उस ऊंचाई से बहुत नीचे हूँ, इसलिए मुझे हवा ही नहीं लग रही है। तभी तो पसीना पसीना हो रहा हूँ। वैसे आगे भी चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे झरने के पानी जो आता होगा यहाँ से इस पत्थर के यहाँ नीचे काट दिया है, पत्थर को काट दिया है। देखिए यहाँ से भी जा रहा है, यानी एक झरने के पानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो एक पत्थर को भी काट कर ले जा सकता है। ओह, क्या पता इस वक्त बारिश में ये वाला पत्थर गिर जाए, और मैं खतरा अभी नहीं उठाना चाहूंगा। आ जाता हूँ इस तरफ। ओह, कितनी ऊंचाई पर है यहाँ से। ओह, इस तरफ, और मैं हूँ यहाँ पर। इस तरफ देखिए, उस तरफ का पहाड़ दिख रहा होगा, और इस तरफ ऊपर भी पहाड़ी है। यहाँ पर किसी चीज का घोंसला है, ये देखिए। यहाँ पर वैसे कौन हो सकता है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मैंने ऐसा पहली बार घोंसला देखा जो कोई पत्थर के अंदर हो। चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से अभी आगे बढ़ना है, और कुछ ही देरी पे फिर झरना समाप्त हो जाएगी, यानी कि वहाँ से नदी में चला जाएगा, और वो थोड़ा नीचे है। और मैं थक चुका हूँ, मेरी शर्ट पीछे से पूरी भीग चुकी है पसीने से, और पैंट भी लगभग। वही चलते हैं, आज आराम का कोई मतलब ही नहीं है, बस काम पूरा करना है खुद का। वैसे यहाँ झरने में संभाल के जाना भी चाहिए, नहीं तो कब पत्थर ऊपर से आकर गिरे पता नहीं। और बारिश के वक्त यहाँ पर पत्थर गिरते ही रहते होंगे। इतनी ऊपर से आया हूँ और अब यहाँ तक आ चुका हूँ। शायद वहां पर पानी है और फिर आगे होगा, और कुछ ही देरी पर है, फिर झरना पूरा एक्सप्लोर कर दूंगा मैं। कुछ ही दूरी पर मैं झरने को एंड कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं ये पौधे जो है मर चुके हैं, पूरे सूखे हो चुके हैं, इन पर कांटे भी लगे हैं। और ये इनके ये कुछ आपको दिखाना होगा, ये काले काले जो दाने हैं ये इनके बीज है, जो कि यहीं पर गिरकर और बारिश के वक्त पैदा हो जाएंगे और यहीं पे उग जाएंगे। हर तरफ है पर सूख कर मर चुके हैं। लिटरली मैं वहां पर अब आ चुका हूँ जहाँ पर मैंने कहा था कि
पानी है और यहाँ से पानी निकलता है और वहां पर तो पूरा एक इलाका भरा हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ। यहाँ से पानी निकलता है और यहाँ से होकर चला जाता है उस तरफ। वैसे ये पीने लायक भी है। यहाँ पर देखिए ये पूरा भरा हुआ है और इसमें मछलियां भी दिख रही। मैं और आपको पास से दिखाता हूँ। ये थोड़ा गहरा यानी कि घुटने के ऊपर तक है। यहाँ से पानी टपक रहा है और ये देखिए पूरा भरा हुआ है, पूरा का पूरा। अब मैं आपको मछलियां दिखाता हूँ। पहले एक छोटा सा पत्थर लो और अब कहाँ पर आएगी, यहाँ पर डालो। यहाँ पर तो नहीं आई, लेकिन देखता हूँ कहीं पे तो आएगी जरूर। पत्थर लेता हूँ छोटे से। देखिए वहां पर आ चुकी है। तो मेरा फोन वाटर प्रूफ है, ठीक है। मैं आपको सीधा पानी में ही दिखा देता हूँ। लेकिन आ नहीं रही है। देखिए इस तरफ है, इस तरफ बहुत ही मछलियां हैं। वो देखिए आ रही है बहुत सारी। इस तरफ और भी है, ये देखिए। यहाँ पर देखिए मछलियां इतनी सारी है जो कि भाग रही है। ये देखिए वहां पर भी, पर शायद कैमरे को देखकर भाग रहे हैं। आगे चलता हूँ अब यहाँ से। यहाँ पर भी थोड़ा सा पानी है। आप देख सकते हैं ये वो पहाड़ है जो उस तरफ है और ये इस तरफ का, और बीच में से झरना है जो कि मैं बहुत ही ऊपर से आया हूँ, लेकिन अब यहाँ से दिख नहीं रहा है। और अब हमें जाना है आगे भी, क्योंकि आगे भी अभी झरना खत्म नहीं हुआ है और झरने को मैं खत्म ही नहीं कर सकता क्योंकि झरना अपने आप खत्म हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पानी, पानी तो यहाँ पर भी है। वैसे इतनी गर्मी में यहाँ के पंछियों और जानवरों को पानी पीने के लिए मिल जाता है, अच्छी बात है। और अब यहाँ पर बारिश के वक्त ये पूरा भरा हुआ होता है, लेकिन अब पूरा खाली है। किनारे से पानी निकल रहा है और यहाँ पर वैसे चलता हूँ वहां तक। ये देखिए कितना गहरा है अंदर की तरफ। वैसे कि यहाँ से मैं उस पत्थर तक जा सकता हूँ, ठीक है। चलो कूद कर देखता हूँ। ऐसे लिटरली वहां से कूद गया, वहां से।
वैसे मैंने आपसे कहा था कि आगे से झरना टर्न करता है और मैं उसी टर्न पर आ चुका हूँ। और अब यहाँ से आगे की तरफ से ये झरना नदी में मिल जाता है और वह नदी बड़े नदी में, और आपको पता है फिर कहाँ पे जाती है, समंदर में। और मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, यानी कि यहीं से एंड बाकी है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर, वैसे इस झरने को एक्सप्लोर करने से मुझे इतना तो पता चल चुका है कि आज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, और हमारे लाइफ का एडवेंचर कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब जब हम आगे बढ़ेंगे तब तब कुछ ना कुछ बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। अगर गाड़ी कहीं पे बंद हो जाए, धक्का मारिए लेकिन कहीं ले जाइए, चलिए उसे। एक ही जगह पे लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है।